अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रीन कच की जानिब से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब खुश रहे, आबाद रहे और हर मुसीबत से आज़ाद रहे, इसी दुआ के साथ मैं अकबर नूरी और मेरे दोस्त अनवर भाई खलीफा और मेरे अज़ीज़ दोस्त फरीद मस्तान शेख साहब, तो आप सभी को हम सब आपको दिल से ईद मुबारक करते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज हम हैदराबाद की सरजमी पे आए हैं और हैदराबाद की सरजमी पे एक ऐसे वली कामिल की बारगाह में हम जा रहे हैं जिनका नाम है हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन अहमद जिलानी उर्फ़े हकीम सा बाबा रहमतुल्लाह अलैह। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये अल्लाह के ऐसे वली है और साथ में वो हकीम भी थे। तो मेरे साथ आज इस टूर पे फरीद शेख साहब है, तो इनके साथ मैं जा रहा हूँ हज़रत हकीम बाबा की दरगाह पे। तो चलिए हम इनकी मज़ार पे जाते हैं। मैं और इन वली के बारे में आपको पूरी डिटेल भी बताऊंगा, इनकी क्या क्या करामतें हैं और ये हैदराबाद सरजमी पे आराम फरमा है। दोस्तों, अल्लाह के नबी के बाद सहाबा इकराम आए, सहाबा के बाद ताबईन, तबे ताबईन, औलिया इकराम। तो अल्लाह ताला ने ये पूरा निज़ाम बनाया हुआ है ताकि हमारे लिए जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आए तो हम ऐसे बुज़ुर्गों के पास जाए और अपने जो मसाइल है उनसे हम हल करवाए। तो ऐसे ही ये एक अल्लाह के वली है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, जो हैदराबाद दक्कन की सरजमी पे आराम फरमाए। तो आइए हम हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन अहमद जिलानी उर्फ़े हकीम बाबा के बारे में कुछ बातें करते हैं। हज़रत हकीम बाबा औरंगज़ेब बादशाह के ज़माने में थे और औरंगज़ेब बादशाह को एक तकलीफ़ हुई थी, उनका पेशाब था वो बंद हो चुका था। तो हज़रत काफ़ी परेशान थे और हज़रत औरंगज़ेब बादशाह वो वलियों की अक़ीदत रखते थे और ख़ुद ऐसे नेक बुज़ुर्ग थे, आप सब इसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने एक अल्लाह के वली को तलाश किया। तलाश करते करते ये हज़रत हकीम निज़ामुद्दीन बाबा के बारे में इनको किसी ने बताया कि ये ऐसे बुज़ुर्ग है जो हकीम भी है और अल्लाह के वली भी है, तो आप इनका रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला जो आपके मसाइल है वहाँ से वो हल हो जाएंगे। तो हज़रत ने 2 सिपाहियों को हज़रत के पास भेजा, हज़रत हकीम बाबा के पास भेजा और कहा कि मेरा नाम लेके उनको सलाम कहना और बाद में इनको ये जो मेरा मसाइल है, जो मेरी प्रॉब्लम है, उनको बताना। तो 2 सिपाही वहाँ से रवाना हुए और जब हैदराबाद की सरजमी पे पहुँचे तो हज़रत ज़िक्र में मशरूफ़ थे। जब वहाँ पे हज़रत से जब मुलाकात हुई तो हज़रत से कहने लगे कि हमें औरंगज़ेब बादशाह ने भेजा है आपके खिदमत में, और उन्होंने सलाम पेश किया है और बाद उन्होंने कहा है कि मुझे एक तकलीफ़ है, पेशाब की तकलीफ़ है, आप उसके लिए कुछ ज़रिया बताएं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन बाबा ने फरमाया कि मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, तुम्हारे बादशाह का ग़ुलाम नहीं हूँ, बस ये कह के उनको लौटा दिया। जब वो हज़रत औरंगज़ेब बादशाह के पास पहुँचे तो हज़रत औरंगज़ेब बादशाह को वो कुछ कहते, इनसे पहले हज़रत खुद कह दिए कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो तकलीफ़ थी वो रूहानी तौर से हज़रत हकीम निज़ामुद्दीन बाबा ने मुझे हल कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये हज़रत की बहुत बड़ी करामत थी उस टाइम में। तो चलिए इनकी एक और करामत के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हज़रत की जहाँ पे दरगाह है वहीं पे पास में एक हॉस्पिटल है, उनका नाम शायद अपोलो हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे मुल्क यमन से 2 हस्बैंड वाइफ आए थे, तो वो एक औलाद के लिए परेशान थे। तो काफ़ी सालों से उनके घर पे औलाद ना हुई थी, इसकी वजह से वो वहाँ पे दवा लेने के लिए आए थे और उनकी वाइफ वहाँ पे एडमिट थी। तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए और उन बुज़ुर्ग ने उनको कहा, देखिए मैं आपको एक और बात का भी खुलासा कर दूँ कि ये जो मुल्क यमन से जो आए थे
वो अल्लाह के वलियों को बिलीव नहीं करते थे। तो वहाँ पे वो बुज़ुर्ग जाके उनको कहने लगे कि अगर आपको औलाद चाहिए और आप यहाँ पे हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए आए हैं तो आपका इलाज हॉस्पिटल में नहीं है। तो हकीकत में ऐसा ही हुआ था कि डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि आपके घर औलाद कभी नहीं होगा। तो वो जो बुज़ुर्ग थे उनको कहने लगते, अगर आपको औलाद चाहिए तो ये पास में एक दरगाह है हकीम निज़ामुद्दीन औलिया की, आप उनके पास जाए, आपको औलाद मिल जाएगी। तो ये जो बुज़ुर्ग थे वो हकीकत में वो खुद ही थे। तो वो उन्होंने सोचा कि अब डॉक्टर ने मना कर दिया है तो मैं एक बार जाके देखता हूँ क्या होता है। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक खादिम था। तो खादिम को कहने लगे, एक बुज़ुर्ग आए थे मेरे पास और मुझे कहने लगे कि इस वली कामिल की बारगाह में आओ तो तुम्हारे घर औलाद होगी। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर तुमने कहा है किसी ने तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो औलाद होगी आपके घर पे। तो वो बोले कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने तबरुकात के तौर पे उनको कुछ चीज़ें दी और कहा कि जब आपके घर औलाद हो तो आप इस हज़रत के पास आप आना। तो बोला ठीक है। तो वहाँ से वो अपने देश में वापस चले गए और कुछ ही टाइम के बाद उनके घर पे औलाद हुई। तो जब औलाद हुई तो डॉक्टर भी परेशान थे कि डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि आपके घर औलाद नहीं हो सकती है, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि आपके घर औलाद हो। तो जब वो औलाद हुई तो वो वापस इंडिया आए और बस उसी टाइम से वो औलिया अल्लाह की मोहब्बत वाले बन गए। उस टाइम पे वो अल्लाह के वलियों को नहीं मानते थे। जब इनके घर औलाद हुई हाकिम बाबा की दुआओं से तो बस वो उस टाइम से अल्लाह वाले बन गए, अल्लाह के वलियों वाले बन गए और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले बन गए। तो दोस्तों ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। अगर वो किसी को नवाजना चाहे वो गुमराही से हटाकर सही राह पे दिखा देते हैं अल्लाह के वली। और अल्लाह के वलियों की इताअत करना हकीकत में गुमराही से बचना है और अल्लाह के वलियों की इताअत करना अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना है। अल्लाह के वलियों की इताअत करना ये समझ लो कि अल्लाह की ही तरफ जाना है। वो अल्लाह वाले ऐसे होते हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो आप भी जब भी किसी वली के पास जाए तो आप भी दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के वली कभी किसी को मायूस नहीं लौटा दे, क्योंकि ये अल्लाह के ऐसे मकबूल बंदे हैं और अल्लाह ताला उनको ऐसी मोहब्बत करता है अल्लाह ताला कि उनके ज़रिए से हमारी दुआओं को कबूल भी करता है। तो आज का हमारा सफ़र था, मेरे साथ थे फ़रीद भाई और मैं फ़रीद भाई के साथ आया था हज़रत हकीम निज़ामुद्दीन बाबा के पास। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।